रामगढ़ जिला के सांडी भरेश नगर की सीएनटी जमीन में दखल को लेकर आदिवासी समाज के लोग जमीन पर पहुंचे हैं और बाउंड्री वॉल तोड़कर सरना झंडा गाड़ दिया है। मौके पर कुजू ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार दल बल के साथ पहुंचे और लोगों को शांत किया और कानून को अपने हाथों में नहीं लेने की अपील की है। आदिवासी जन परिषद केंद्रीय महासचिव प्रकाश मुंडा ने कहा है कि आदिवासियों की जमीन को कोई गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता है। सारे ऑर्डर रहने के बावजूद बिल्डिंग निर्माण कार्य नहीं रुक रहा था। इसी को देखते हुए आदिवासी संगठन के लोग आज उपस्थित करके बिल्डिंग के बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिए। ये मौजा सांडी है उर्फ तिलैया और ये खतियानी आदिवासी खतियानी जमीन है जो खाता नंबर 75 है, प्लॉट नंबर 627 है। रकबा मध्य 40 डिसमिल है और रकबा है लेकिन मध्य 40 डिसमिल में जो विवाद अभी देख रहे हैं दृश्य, ये गंगवा मुंडा के नाम से खतियानी जमीन है। ये शुरू जब बन रहा था उस समय तक लिए रोक रहा था, रात दिन करके बिल्डिंग तैयार होते चला गया। अब बिल्डिंग तैयार होते चला गया तो पुलिस प्रशासन एसपी को पूरे सूचना दे रहा है लेकिन कोई रोक नहीं रहा है। बोलता है जाओ एसडीओ से देगा। एसडीओ भी 144 का जो है उसको भी किया, वो भी चिट्ठी दिया सबको, लेकिन वो भी नहीं रोकने का प्रयास किए। तो मजबूरन होके उस समाज पर चला गया। जो आदिवासी जन परिषद जो चलता है, जो रांची में देखते होंगे, उनको ये आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद हम लोग जांच पड़ताल किए कि ये सही चीज है, उसको रोकना चाहिए प्रशासन को, लेकिन प्रशासन के यहाँ कमी हो गया है। अभी प्रशासन अभी आया है रोकवाने के लिए, पहले यही वाला वो करते तो यहाँ ये सब दृश्य नहीं दिखता। बाद में कोर्ट में जाता, जिसका खतियान रहता, जिसका पक्ष में रहता, जिसका जमीन निकलता उसको हो जाता। ये लोग जमीन मैंने बनाते जा रहा है, हड़पते जा रहा है। हम लोग जब देखे कागज पत्र तो हम लोग सोच रहे कि हम लोग का जब सब ओके कागज है तो जमीन में घर काहे बना रहा है ये लोग भाई। तो हम लोग आए, इसको फर्स्ट बार हम बोले चाचा ये लोग जमीन हमला है, तो बोले नहीं आप लोग का नहीं है। मैं सिर्फ हम खुद बोले यही जगह यहाँ पर में कि चाचा जमीन हम लोग का ज्यादा बोलेगा तो यही गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, सो बोलने लगा हो। तो हम बोले आप काहे गाड़िएगा चाचा, ऐसा बोला बहुत गंदा गंदा गाली देना हम लोग का दिया हो। लेकिन उसको बोलने की कमी ना किया, फिर गए उसका अंदर में भी गए कि देखिए चाचा हम लोग का जमीन है आप छोड़ दीजिए। बोले नहीं छोड़ेंगे, आप लोग का जमीन नहीं, हम खरीदे हैं। सो बोला किससे खरीदे, उसको बुलाइए चाचा, हम लोग उससे बात करेंगे, कम से कम उसको बुलाइए। बोलता नहीं आप ही लोग का आइए, तो बार बार हम उसी के पास जाए। मैंने हम लोग का बती समझ लिया है बुड़बक, इसलिए बार बार बुलाते रहेगा हम लोग का। जब वो खरीदे तो हमको कहे ना बोला हम खरीदे। मेरा नाम राजा देवी हुआ। धनबाद में एबीवीपी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पर अपने ही कॉलेज की शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर कतरास कॉलेज में एबीवीपी ने तालाबंदी भी कर दी। आपको बता दें धरना के माध्यम से छात्र प्राचार्य के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मामला कतरास थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यही है कि एक महिला टीचर के साथ गलत व्यवहार किया गया है। हमारे जो प्रिंसिपल सर है वो उन्हें ऑफिस से हाथ पकड़ के निकाला गया है, प्रिंसिपल ऑफिस से, तो ये गलत है। और जब महिला टीचर सुरक्षित नहीं है तो हम छात्र कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं इस धरना पे और ज्यादा देर तक भी बैठेंगे। अभी तक प्राचार्य महोदय आपसे मिलने आए आप लोग? नहीं, अभी तक तो नहीं आए थे और घूम के चले गए, कुछ बात भी नहीं की है और चले गए। मांग क्या है आप लोगों की? मांग यही है कि प्रिंसिपल सर मैम से माफी मांगे और यहाँ से इस्तीफा देके चले जाए। हम लोग सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। जब एक मैम के साथ ऐसा हो सकता है तो हम लोग के साथ तो आम बात है, हम लोग स्टूडेंट हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन रखा गया है कि हमारे भ्रष्ट प्राचार्य जल्द से जल्द इस्तीफा दे। इसका कारण यह है कि हमारे प्राचार्य महोदय जिनका नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, वो एक शिक्षिका जो अपने कॉलेज के असिस्टेंट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकिता कुमारी झा मैम के साथ दुर्व्यवहार करके कॉलेज से प्रिंसिपल चैम्बर के अंदर से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि अगर हमारी महिला शिक्षिका अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारे आम छात्र छात्राएं कैसे सुरक्षित रहेंगे ऐसे भ्रष्ट प्राचार्य के रहने पर। मामला कुछ भी नहीं है। 22 तारीख की बात है, 22 जनवरी की। हमारे चैम्बर में 2 टीम मैनेजर, एक अंकिता कुमारी, दूसरा डॉक्टर इंद्रजीत कुमार सिंह मेरे चैम्बर में भिड़ गए। उन लोगों को पैसा कौड़ी का मामला हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो टीम मैनेजर समझता है।
पेमेंट उसको करना है, उसको लेना है। दोनों भीड़ गया, बाताबाती बढ़ गई, मैं दोनों को मैंने निकाल दिया, ये भी चला गया, वो भी चली गई। अब वो कहती है हमको चैम्बर से घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।